हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। भाई देखिए, अभी हमने 12th क्लास का रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है मैथ्स का, और इंटीग्रेशन हमने आप लोगों को स्टार्ट कराया है। और अभी तक मैं आपको 2 लेक्चर्स दे चुका हूँ। आज थर्ड लेक्चर की बारी है। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या किया, पहले एक बार फटाफट से वो सब मैं रिकॉल कर दूं। और आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत खास खास बातें आज आप लोगों को जानने को मिलेंगी। तो प्लीज़ करिएगा साथ में, और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो देखिए भाई, मैं अब तक आपको ये बता चुका हूँ, जैसे पहला पहला हमने फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया, एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये हम पढ़ चुके हैं। उसी के बाद इसी से मैंने जनरेट करके दिखाया था, लर्न करने के लिए भी बोला था कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई एक्स। फिर हमने निकाला वन बाय रूट एक्स। वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को पढ़ाया गया कितना, टू रूट एक्स। फिर हमने पढ़ा ए क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, साथ में एक्स लगा दो बस। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कराया वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस सी। ई टू द पावर एक्स को डिस्कस कर चुके हैं, ई टू द पावर एक्स होता है ई टू द पावर एक्स प्लस सी। एंड लास्ट हमने पढ़ा था क्लास में ए टू द पावर एक्स। सो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस में सी। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और थोड़ी सी चीज़ें हमने एडवांस पढ़ी थी, मैं एक बार फटाफट से रिकॉल कर दूं 2-4 मिनट लेके आप लोगों के। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन। तो जब भी मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, आपके दिमाग में ऐसा पिक्चर बनना चाहिए, या तो x प्लस ए जैसा पिक्चर बने या फिर x माइनस ए जैसा पिक्चर बने, ऐसा पिक्चर बनना चाहिए। तो कोई भी एक्सप्रेशन वन अपॉन एक्स कब कहलाता है, जब उस एक्सप्रेशन में x का पावर 1 है। तो अगर इस एक्सप्रेशन में x का पावर 1 है तो इसे वन अपॉन एक्स पढ़ सकते हैं। अगर ये वन अपॉन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। लाइकवाइज कोई भी एक्सप्रेशन रूट एक्स कब कहलाएगा, जब उस एक्सप्रेशन में x का पावर 1 होगा। ले देखिए, यही बात की थी लास्ट क्लास में। तो इसे रूट एक्स पढ़ सकते हैं। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x प्लस 1 का पावर 3/2। सिमिलरली फिर हमने पढ़ा था कोई भी एक्सप्रेशन 1/√x कब कहलाएगा। 1/√x कहलाने की भी एक ही शर्त है कि इसमें x का पावर 1 होना चाहिए। अगर x का पावर 1 है तो ये 1/√x है, और अगर ये 1/√x है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2√x। सिमिलरली हमने पढ़ा था कि कोई भी एक्सप्रेशन x का पावर n कब कहलाएगा। x का पावर n कहलाने के लिए भी एक ही शर्त है कि इस एक्सप्रेशन में x का पावर 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे x का पावर 1 है तो इसे x टू द पावर n पढ़ सकते हैं, और अगर ये x टू द पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। देखिए, जो लोग पहली बार बैठ रहे हैं उन्हें शायद समझ ना आए, तो उनको पिछला लेक्चर करके आना होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे पिछले दोनों लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। तो जो पहली बार अटेंड कर रहा है तो वो पहले पुराने वाले 2 देख ले, और जो थर्ड लेक्चर अटेंड कर रहा है उसको सब समझ में आ ही जाएगा। तो भाई, ये सब हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू हो जाएगी इसी में। देखिए भाई, मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रॉब्लम करते हैं, बेसिक सा प्रॉब्लम है। ये डिवीजन है, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि डिवीजन हमें अलाउड नहीं होता इंटीग्रेशन में। तो फिर क्या करें भाई, इस डिवीजन को अवॉइड करना पड़ेगा। तो पहला रास्ता होता है कि हम डिवाइड करके देखें। डिवाइड नहीं हो रहा है तो फैक्टर कॉमन फॉर्मूला या फिर रैशनलाइज, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड ही करके देखते हैं। डिवाइड का मेरा सेंस क्या है, अलग अलग कर दो, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे। तो देखिए भाई, जब ये इसके नीचे गया तो वी हैव 1, जब ये इसके नीचे गया तो वी हैव 1/x। आई थिंक अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन तो सिंपली x हो गया, ये 1 अपॉन एक्स है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस में c, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट सोचो अगर ये सवाल मैं अब लिख दूं ऐसे तो अब हालत खराब हो जाएगी। भाई देखिए, ये स्प्लिट हो पा रहा था यहाँ पे, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे, बट अब ये स्प्लिट नहीं हो रहा। तो अब ये डिवीजन है। अब डिवीजन में या तो डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड नहीं तो फैक्टर कॉमन फॉर्मूला या फिर रैशनलाइज, जो भी उस समय पे हो रहा हो। तो यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा था बट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा। अब आप कोशिश करके देख लो, डिवाइड इसे कर नहीं पाओगे, फैक्टर यहाँ बन नहीं रहे, कॉमन कुछ आएगा नहीं, फॉर्मूला यहाँ पे लगा नहीं सकते, और रैशनलाइज इसको कर नहीं सकते। तो मतलब जितने भी पैतरे हम लगा सकते थे सारे के सारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आके फेल हो जाते हैं। देखो, डेरिवेटिव में एक मजे की बात क्या होती है, डेरिवेटिव चाहे आपको इस प्रॉब्लम का करने को दे,
चाहे आपको इस प्रॉब्लम का करने को दे, आप क्वेश्चन रूल लगाओगे, जीत जाओगे, हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आपसे हो रहा है, पलट के कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है ना। तो उतना ही आसान नहीं होता जितना डेरिवेटिव होता है। तो क्या करें? तो देखो जितने पैंतरे हमने पढ़े थे यहाँ कुछ नहीं लग रहा है, ना फैक्टर, ना कॉमन, ना फॉर्मूला, ना रेशनलाइज, ना फिर डिवाइड। तो क्या करें? तो अब मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। देखो इंटीग्रेशन की खास बात क्या है, अभी हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करे थे, डिवाइड हो रहा था पहले क्वेश्चंस में, फिर डिवाइड होना बंद हो गया तो फैक्टर बनने लगे, फैक्टर बनने बंद हो गए तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, फिर कॉमन आने लगा। यहाँ अब क्या, डिवाइड होना बंद हो गया। तो जब पुरानी सारी चीजें होनी बंद हो जाएंगी तो एक नए टॉपिक का जन्म हो जाएगा, तो फिर एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि भाई पुराना जितना भी हमें आता था उससे हमारा प्रॉब्लम नहीं बन पा रहा है, तो अब कुछ नया आएगा। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, एक सिंगल नोट लिखवा रहा हूं, उससे बहुत काम हो जाएगा। तो देखिए भाई, मैक्सिमम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। भाई मेरा अपना पर्सनल मानना है कि सब्स्टिट्यूशन की जरूरत जहां होती है ना वहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी सब्स्टिट्यूशन से करने की जरूरत नहीं है इसको। हालांकि आसान हो जाता है उससे भी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो और भी बेहतर है। तो देखिए भाई, हिंदी में लिख देते हैं। आप ऐसा समझिए, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर, x का पावर, x का डिग्री लिख लो, x का पावर सेम हो, तो हमेशा, मैं लिख देता हूं, पूरा लिख देता है अच्छे से ताकि आपको याद रहे। एक सिंगल नोट है, बहुत काम हो जाएगा इससे। नोट फॉर ऑल ऑफ यू, हिंदी में लिखूंगा कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम हो तो न्यूमरेटर में सेम सेम बनाते हैं। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम हो तो न्यूमरेटर में सेम सेम बनाते हैं। अब देखो ये लाइन पढ़ के हंसी आती है कि क्या लिख दिया है, ये एक कोड है, आप ही को समझ में आएगा, जो पढ़ेगा वो हंसेगा, और कुछ नहीं है। तो ये एक बात है, समझिए। तो देखो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम हो तो, देखिए x का पावर सेम है, सेम से मेरा मतलब 1 नहीं है, पावर कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 4, 5, 6, जो मर्जी हो सकती है। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x का पावर सेम हो तो हमेशा न्यूमरेटर में मतलब ऊपर वाले को सेम सेम बनाते हैं। सेम सेम बनाने का मतलब जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर में क्रिएट कर लो, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर में क्रिएट कर लो। ये ऐसा तभी करना जब कहीं फंस जाओ। जैसे मान लो पीछे हमने क्वेश्चन किया, पावर तो यहाँ पे भी सेम थी, बट ये हो रहा था ना इजीली, स्प्लिट करो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो जहां नहीं हो रहा है वहां ये अप्लाई करना है, बहुत काम की चीज है ये। तो जैसा डिनोमिनेटर दिख रहा है वैसा न्यूमरेटर बना लो। तो डिनोमिनेटर कैसा दिख रहा है, x+1, तो ऊपर भी x+1 क्रिएट कर लो। तो क्या करेंगे, एक बार x में 1 जोड़ दो, एक बार x में से 1 घटा दो, और नीचे क्या लिखा हुआ है, x+1। ऐसा करने का बेनिफिट, अब ये देखो इजीली स्प्लिट हो जाएगा, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे। तो जब ये इसके नीचे गया तो वी हैव 1, जब ये इसके नीचे गया तो वी हैव -(1/x+1). ऐसा करने का बेनिफिट ही बेनिफिट है। 1 का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, ये तो 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस में c। भाई से 1/x पढ़ सकते हैं ना, लास्ट क्लास से यही तो बता रहे हैं बार बार। 1/x पढ़ने की एक ही शर्त होती है कि x का पावर 1 हो जाए, और x का पावर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, लेना चाहे तो। देखिए भाई, सोचने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x का पावर सेम है, सेम बनाओ, जैसा नीचे वैसा ऊपर क्रिएट कर लो। तो आओ देखते हैं। तो ऊपर एक बार 2 घटा दिया, एक बार 2 जोड़ दिया, स्प्लिट कर दो। तो जैसे ही स्प्लिट किया, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे, देखिए जी 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, 2 तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं, 1/x लिखा है ये, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, सिंपली log x प्लस में c। थर्ड प्रॉब्लम, ये और अच्छा है।
देखो स्प्लिट करने का कोई फायदा नहीं है डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है ना, एक बार ये इसके नीचे डालोगे, एक बार ये इसके नीचे डालोगे, कुछ खास हासिल होगा नहीं। तो जब कुछ नहीं हो रहा तो मैंने आपको बता ही दिया, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x का पावर सेम हो तो जैसा नीचे वैसा ऊपर क्रिएट कर लो। तो देखो नीचे x+4 है और ऊपर x+3 है, तो ऊपर क्या करो, एक बार 4 जोड़ दो, एक बार 4 घटा दो, एक बार 4 जोड़ दो और एक बार 4 घटा दो। लेकिन ऊपर प्लस में 3 लिखा हुआ है अलग से, तो हम कब मना कर रहे हैं, लिख दो प्लस में 3 अलग से, वो तो लिखा ही हुआ है, उसे नहीं छेड़ना। अब ऐसा करने का बेनिफिट, एक बार ये इसके नीचे तो कितना आ गया 1, इसे कैलकुलेट करो, दिस इज -1, तो एक बार ये -1 के नीचे तो आंसर आ गया -1/x+4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, दिस इज 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस में c, एज सिंपल एज दैट, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम करा दे रहा हूं। देखो भाई सब कुछ ठीक है, नीचे वाले का पावर ऊपर वाले का पावर सेम है, तो जैसा नीचे दिख रहा है वैसा ऊपर बनाना पड़ेगा। लेकिन नीचे समस्या क्या है, नीचे x नेगेटिव है और ऊपर x पॉजिटिव है। देखो दो काम करने पड़ेंगे, दोनों x ठीक करो, या तो दोनों x को पॉजिटिव करो या फिर दोनों x को नेगेटिव करो, तभी तो एक जैसा बन पाएगा। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। तो नीचे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर है x+1, नीचे हो गया x-1। अब तो ठीक है सब कुछ, अब जैसा नीचे है वैसा ऊपर क्रिएट कर दो। तो कैसे क्रिएट करेंगे, देखो भाई नीचे x-1 है तो ऊपर x-1 बना दो। तो मैंने क्या करा, ऊपर x में एक बार 1 घटा दिया, एक बार 1 जोड़ दिया, कोई दिक्कत। लेकिन 1+1 तो वहां पे ऑलरेडी लिखा है ना, तो उसे तो लिखा रहने देना, उसे नहीं छेड़ना। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ था उसको अलग से लिख दिया था, तो सिमिलरली इस 1 से हमने पंगा नहीं लिया, इस x में एक बार 1 जोड़ दिया, एक बार 1 घटा दिया। अब ऐसा करने का बेनिफिट देखिए क्या हुआ, जब ये इसके नीचे गया तो मिला मुझे 1, ये बेसिकली 2 हो गया, जब ये 2 के नीचे गया तो मुझे मिला 2/x-1। एंड यू नो द रेस्ट, कि आगे क्या करना है। 1 का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, तो आप इसको टैकल कर लोगे आराम से। तो देख लीजिएगा भाई, अच्छा है प्रॉब्लम, कर सकते हैं। हटा रहा हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये हो गया आगे। अब थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज कराता हूं आपके। देखिए भाई, मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है भाई, मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन। एक सेकंड रुकिएगा जरा, देखो भाई जैसे ये प्रॉब्लम टैकल करना है मुझे, तो फिर वही डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है, फैक्टर कॉमन फॉर्मूला। देखो रूट देख के मन ललचाता है कि रैशनलाइज तो नहीं हो रहा, आओ करके देख लेते हैं। नहीं होगा, पर रैशनलाइज कैसे करोगे इसको, किसी का मन कर रहा है तो करके देख लो। अब ऐसे लोग तो नहीं बैठे सामने जो ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पे x-4 से मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे। ऐसे लोग बैठे हैं तो भाई चुल्लू भर पानी लो, और क्या करना है आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ माइनस नहीं आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते, माइनस नहीं आता प्लस ही आएगा, ठीक है। ये आ गया, ये तो और भयानक एक्सप्रेशन बन गया। तो पहले ही कुछ माशाल्लाह था सवाल, और रैशनलाइज करके देखिए और क्या हालत हो गई इसकी। पहले तो डिवाइड था, अब और भयानक सा बन गया एक्सप्रेशन। अब कैसे टैकल करोगे, ये तो और आफत हो गई। तो ना डिवाइड, ना फैक्टर, ना कॉमन, ना फॉर्मूला, ना फिर रैशनलाइज। भाई रूट देख के मन ललचा जाता है कि चलो रैशनलाइज ही करके देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा तो सारे रास्ते बंद हो गए। तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर एक नया रास्ता तो खुलता ही है। तो मैंने अभी आपको बताया ना, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम होगा तो जैसा नीचे वैसा ऊपर क्रिएट कर लो। तो नीचे आपको x+4 दिख रहा है तो ऊपर भी x+4 बना लो। तो ऊपर एक बार 4 घटाया, एक बार 4 जोड़ दिया। ऐसा करने का बेनिफिट बेनिफिट ही बेनिफिट है, स्प्लिट करो। जब ये इसके नीचे गया, रफ में देखो साइड में, जब ये इसके नीचे गया तो ये x+4 बेसिकली √x+4 का होल स्क्वायर है, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हो, √x+4 से। कैंसिल हो गया, तो एक कैंसिल होके ऊपर रूट बच जाएगा, तो यहां बचेगा √x+4। एक बार ये इसके नीचे, ठीक है भाई।
एक बार ये इसके नीचे। तो अब क्या करेंगे, अब तो हो गया। क्या इस एक्सप्रेशन को रूट एक्स पढ़ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। रूट एक्स पढ़ने की एक ही शर्त होती है कि एक्स का पावर 1 होना चाहिए। अब तक तो क्रैम हो जानी चाहिए चीजें सारी। क्या इस एक्सप्रेशन को 1/√x पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो अगर ये रूट एक्स है तो इंटीग्रेशन आपको पता है, ये 1/√x है तो इंटीग्रेशन आपको पता है। आइए देखिए सामने, रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 2/3 x प्लस 4 का पावर 3/2। -4 कॉन्स्टेंट है, छेड़ने का नहीं। दिस इज 1/2 रूट एक्स। सो 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स प्लस में c, खत्म हो गया। समय है इसको इंटू 8 कर लेना, जो भी 8 हो रहा है ना देख लेना इसको। तो इस तरीके से कर सकते हैं, आसान है, कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है आपने, ये सब हटा रहा हूं साइड से। देखो भाई, कुछ आइडेंटिटीज बता दूं। ये तो खैर सभी जानते हैं भाई, ये तो खैर सबको पता होती है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत वाली लिख देते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये याद नहीं होता। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। तो ये आइडेंटिटीज एक बार प्लीज देखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी आइडेंटिटीज हैं, एज सच इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा देखिए प्रॉब्लम्स, एग्जामिनर किस तरह के प्रॉब्लम्स आजकल बना रहा है और किस तरह के प्रॉब्लम्स पेपर में बन जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो भाई, मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से करा रहा हूं, तो एक बार देखते चलिए ध्यान से। अगर मान लो आपसे कोई कह दे कि इसको इंटीग्रेट करो, कोई भी कर देगा भाई, कोई भी कर देगा। डिवीजन है, स्प्लिट कर दो, हो गया काम। एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे। तो जब इसके नीचे लिखा तो 1/x, जब इसके नीचे लिखा तो माइनस का 1/x²। आई थिंक दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है। 1/x का इंटीग्रेशन तो log x हो जाएगा, माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन 1/x² का माइनस 1/x होता है, तो ये प्लस 1/x हो जाएगा। तो मतलब ये वाला आराम से टैकल हो जाएगा। समस्या कब खड़ी होगी, मैं इसे पलट देता हूँ ना सवाल को। अब देखो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना ये, लीजिए हो गया काम। अब तो स्प्लिट नहीं कर सकते, तो डिवाइड का ऑप्शन चला गया। डिवाइड हो नहीं रहा, फैक्टर बनेंगे नहीं, कॉमन कुछ आ नहीं रहा, फॉर्मूला कोई लग नहीं रहा, रेशनलाइज इसको कर नहीं सकते। डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला या फिर रेशनलाइज, कोई काम यहां नहीं हो सकता। ले दे के एक चीज सीखी थी कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स का पावर सेम हो तो सेम बना लो। लो वो भी नहीं हो रहा यहाँ पे, ऊपर एक्स का पावर 2 है, नीचे एक्स का पावर 1 है, तो वो वाला काम भी नहीं हो रहा। तो क्या करना है, तो थोड़ी अकल लगानी है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर। ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर। ऊपर जब भी कोई इवन पावर होगा, स्क्वायर होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो ये स्कोप बनेगा हमेशा। एक्स का स्क्वायर लिखा है, देखो मैं जानता हूं एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर एक्स का स्क्वायर तो लिखा है, ये क्या लिखा है नीचे, 1। तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी ऊपर क्रिएट कर सकता हूं। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 1। तो 1 के स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, यहीं से हिंट लेना और करना क्या है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 को एक बार ऐड कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, इसलिए सब्ट्रैक्ट पहले किया है मैंने। अब ऐसा करने का बेनिफिट देखिए जरा, यहां एक आइडेंटिटी लग जाएगा, दिस इज एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, और पीछे लिखा हुआ है प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब तो इसको इजीली स्प्लिट किया जा सकता है, अब इसको स्प्लिट कर दो। तो जब ये इसके नीचे गया तो x माइनस 1 से x माइनस 1 वैनिश हो गया, सो वी लेफ्ट विद x प्लस 1। और जब ये इसके नीचे गया, सो वी लेफ्ट विद 1/x माइनस 1। वेरीफाई कर लो, आई थिंक हो गया। अब तो ये तो x है, x का इंटीग्रेशन x²/2, ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x, दिस इज 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस में c। बहुत सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा। एक और देखिए भाई, देखते रहिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। हर चीज को करने कराने का तरीका होता है, पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, तरीके से सिस्टम से चलेंगे, सारी चीजें होती चली जाएंगी। देखिए ये वाला प्रॉब्लम, जो सारी बातें मैंने यहाँ कही थी कॉपी, वहां पे सारी बातें सेम है भाई, नहीं हो रहा कुछ भी। तो कुछ नहीं हो रहा, तो देखो ऊपर एक्स का स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी का ऑलवेज स्कोप रहता है। नीचे क्या लिखा हुआ है, 3, तो 3 के स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है हमारे पास।
अब इसका बेनिफिट, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, तो दिस इज x प्लस 3 प्लस 9 अपॉन x प्लस 3, स्प्लिट करो। जैसे ही स्प्लिट करा ये तो वैनिश हो गया, वी लेफ्ट विद x माइनस 3, सो x माइनस 3 प्लस 9 अपॉन x प्लस 3, लीजिए हो गया कमाल। इसका इंटीग्रेशन पता है आप लोगों को भाई, एक्स स्क्वायर बाय 2, 3 का इंटीग्रेशन कितना हो गया 3x, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 9 टाइम्स लॉग x प्लस 3 प्लस में c, एज सिंपल एज दैट, हो गया भाई। देख सकते हैं इजीली टैकल किया जा सकता है, तो करिएगा भाई, कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है, ध्यान लगाना है इन चीजों पे। हटा रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं लेना हो तो। देखिए भाई, ये तो भाई लाजवाब सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, सॉल्व्ड में भी दिया हुआ है, अनसॉल्व्ड में भी दिया हुआ है। जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोलोगे ना, पता नहीं खोली या नहीं खोली कभी आपने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोलोगे तो वहां पे सॉल्व भी करके दे रखा है और एक जगह अनसॉल्व्ड में भी दिया हुआ है। लाजवाब प्रॉब्लम है, मजा आ जाएगा, पेपर में बहुत आती है प्रॉब्लम। वो जो बातें पिछले क्वेश्चन भी की थी वो सारी बातें एप्लीकेबल है। तो भाई ऊपर ए क्यूब लिखा है, ऊपर ए क्यूब लिखा है, तो समस्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। स्क्वायर में तो बस माइनस वाला पता होता है, तो ना क्यूब में दोनों पता है, प्लस वाला भी पता है और माइनस वाला भी पता है। कौन सा लगाएंगे, डिनोमिनेटर को देख लो ना, डिनोमिनेटर में प्लस है तो प्लस वाला लगाएंगे, माइनस है तो माइनस वाला, दोनों करके दिखाऊंगा। तो अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर बना लेते, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 का क्यूब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस पहले लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में प्लस वाला बना रहा हूं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ, पीछे -1 लिखा हुआ है। अब इसको इजीली स्प्लिट किया जा सकता है, कर दो, तो जब ये इसके नीचे गया तो इससे ये टर्म कैंसिल हो गया, वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और जब ये इसके नीचे गया तो कितना आ गया माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब तो इजीली कोई भी कर देगा यार, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, दिस इज 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस में सी, हो गया खत्म। इधर आओ हाँ जी, -2 लिखा है और ऊपर एक्स क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना पड़ेगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाओगे तो 2 का क्यूब ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको ऊपर, तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 को पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा बाद में ऐड, क्योंकि फॉर्मूला अब मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगाऊंगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है, वहां लिखा है पढ़ लो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पीछे है प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स। स्प्लिट करो भाई, स्प्लिट किया तो इधर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 2, एंड अब तो देख लोगे यार इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ एक्स क्यूब बाय 3, 2 को नहीं छेड़ने का, एक्स स्क्वायर बाय 2, सॉरी 4 है ये, 4x नहीं, दिस इज 4 का इंटीग्रेशन कितना हुआ 4x, 8 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, खत्म हो गया। बहुत आसान है, आराम से हो जाता है, सच कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, तो देख लीजिएगा इसको, ठीक है भाई। इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोगों ने करने हैं, सेम प्रॉब्लम्स जितने मैंने कराए इनको रिपीट करिएगा, प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ मिलेगा, अभी हाल फिलहाल इसको रिपीट कीजिएगा। हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है भाई। तो ये हमारा एल्जेब्राइक वाला मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री की बारी है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल करा दें आप लोगों को। देखो भाई, इंटीग्रेशन में सब कुछ फॉर्मूला ही होता है, अगर आपने फॉर्मूले ढंग से लर्न कर लिए समझ लो आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली। तो पहला जो कमांड है आपका फॉर्मूलाज के ऊपर होना चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सारे। पहला साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, दूसरा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तीसरा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स,
चौथा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। फिफ्थ, सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स। ये दिख नहीं रहा है, यहां पे छुप गया है थोड़ा सा, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है भाई, ये 6 फॉर्मूले हैं, तो ये 6 फॉर्मूले लर्न करने हैं। फॉर्मूला लर्न करेंगे, आधी जंग वहीं जीत जाएंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सेक स्क्वायर का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, सेक इंटू टेन का होता है सेक, कोसेक इंटू कॉट का होता है माइनस का कोसेक एक्स। बेसिक सी चीज़ है, आराम से होता है। आइए ज़रा, तो भाई देखो मेरी सारी बातों में एक ही बात है, कोई भी चीज साइन एक्स कब कहलाएगी, जब वहां पे एक्स का पावर 1 होगा। साइन एक्स है कोई चीज तो इंटीग्रेशन उसका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। मींस कहने का ये है मेरा मतलब, अगर कहीं आपको कोई साइन का एक्स स्क्वायर लिख के दे दे एंगल में, तो भाई इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि जिस साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हो उस साइन के एंगल में एक्स का पावर 1 होना चाहिए। सारों में वही बात है। ठीक है, आ जाओ जरा। देखो भाई, पहला सवाल, अरे क्या इसे साइन एक्स पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, किसने रोका है भाई? एक्स का पावर 1। अगर ये साइन एक्स है तो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। लेकिन यहां भूलने वाली चीज है एक, क्या? एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है? ए से डिवाइड लगा दो पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन या एक्सप्रेशन को, जो भी बोलते हो। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। सिमिलरली मान लीजिए मुझे दे दिया जाए क्वेश्चन cos 4x का इंटीग्रेशन करने के लिए। cos का इंटीग्रेशन तो sin x होता है, तो आंसर आ गया sin 4x। लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है भाई, हाँ जी। क्या इस एक्सप्रेशन को sec स्क्वायर एक्स पढ़ सकते हैं? sec स्क्वायर एक्स पढ़ने की एक सिंगल शर्त होती है कि x का पावर 1 होना चाहिए। अगर ये sec स्क्वायर एक्स लिखा है तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो 10x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 10x। लेकिन भूलने वाली चीज क्या है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट कितना है? -4। तो -4 से आप इसको डिवाइड लगा दें। सीबीएसई बोर्ड 2009, 1 मार्क ईच एंड एवरी सेट। बुक का सवाल है, बच्चे बंगले झांकते रह गए कि क्या आया ये। पेपर के अंदर हाथ पैर फूल जाते हैं इंटीग्रेशन का सवाल देख के, इतना आसान सवाल है। बस बेसिक क्लियर हो तो क्या नहीं किया जा सकता। आइए जरा आगे बढ़ते हैं भाई। भैया ये तो मल्टीप्लिकेशन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो अंदर भेजो इसको। तो जैसे ही ये अंदर गया तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x हो गया। ये तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, वो लिखा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x प्लस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? सेक एक्स प्लस में c। खत्म हो गया। कितना आसान है काम, इजीली किया जा सकता है इसको। और देखिए ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो डिवाइड करके देख लो। सबसे पहला काम डिवाइड ही करके देखना चाहिए। एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे। तो जब ये इसके नीचे गया तो मुझे क्या मिला? सेक स्क्वायर एक्स। जब ये इसके नीचे गया तो मुझे क्या मिला? 1। अरे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो 10x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x प्लस में c। आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अब आ गया है तो कुछ बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहते ट्रिग्नोमेट्री को लेके, बट होना पड़ेगा भाई, ये पीछा थोड़ी छोड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, वेरी वेरी यूजफुल, बहुत काम आएंगे। पेज फाड़ के खा जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा लगा लो इन पे। पहला 2 है ये। पहला 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें वो हरकत मत कर देना, करते हैं बच्चे वो हरकत मत कर देना कि सर इसे हम x की पावर n पढ़ लें और x की पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n+1 अपॉन n+1 ले ले। भाई ऐसा नहीं होता, वो फॉर्मूला x के पावर n के लिए है।
ये x का पावर n नहीं है, ये 10 का पावर है, x का पावर नहीं है, तो वो चीज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बेसिकली ये 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन ही तो है भाई, 10 इंटू 10 है। अब इस मल्टीप्लिकेशन को तो अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो मुझे tan स्क्वायर का नहीं पता होता, इंटीग्रेशन तो स्क्वायर में मुझे sec स्क्वायर का या फिर cosec स्क्वायर का पता है, तो ये तो 10 स्क्वायर है, तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा, ये सिचुएशन अवॉइड करनी पड़ेगी। तो अवॉइड करने के दो तरीके हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लो। अब इससे ज्यादा ये क्या मल्टीप्लाई होगा, अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो कोई फॉर्मूला सोच लो। हाँ फॉर्मूला मैं सोच सकता हूं, बचपन में 10th क्लास में पढ़ते थे 1 + 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां से मैं 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकता हूं। 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स -1 उठा के पुट कर दो यहां पे। सो 10 स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने sec स्क्वायर एक्स -1, लीजिए हो गया sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस में c। सिमिलरली एक प्रॉब्लम और है ऐसा ही, जो कि है cot स्क्वायर एक्स। भाई जो समस्या 10 स्क्वायर के साथ थी वही समस्या cot स्क्वायर के साथ है। तो 10th क्लास में एक और आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम कि 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर x -1, लीजिए हो गया। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो सामने लिखा है, पढ़ लीजिए एकदम ध्यान से। तो -cot x -x प्लस में c। देखिए बहुत आसान है, आराम से किया जा सकता है। और देखते हैं भाई दो प्रॉब्लम्स और। अरे क्या इसको 10 स्क्वायर एक्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, किसने रोका, पढ़ो। बट 10 स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, 10 स्क्वायर एक्स का तो ऐसे करना पड़ता है। तो 10 स्क्वायर एक्स को पहले सेक में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको लिखा मैंने सेक स्क्वायर 2x + 5 -1, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखूंगा ना मैं। अब अगर ये सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x, लेकिन यह भूलने वाली चीज है, x का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 2, तो 2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। पीछे क्या लिखा हुआ -1, तो -1 की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा -x प्लस में c। बहुत सिंपल है यार, आराम से हो जाता है। इधर आ जाओ, ये लास्ट प्रॉब्लम है आज की क्लास के लिए, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट सेशन में एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलेंगे। जितना बेसिक्स मुझे आप लोगों को बताना था, जितना बढ़िया से बताना था, वो सारा बेसिक्स मैंने बता दिया है। अब एकदम से पंख लगा देने इस चैप्टर को, अब तेजी से रैपिडली चीज़ों को करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना मैंने पढ़ाया है ये इसको बढ़िया से करिए। जितना भी वो अलजेब्रा में वो एक्स वगैरह वाले प्रॉब्लम्स चल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री से पहले, उन सबको बढ़िया से करिए। जो बातें वहाँ आप लोगों को बताई गई हैं उन सब बातों को ठीक से अप्लाई कीजिए। बाकी अभी अगले सेशन के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, और जितने फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए सारे फॉर्मूले आप लोगों ने ढंग से करने हैं। अभी हाल फिलहाल लास्ट प्रॉब्लम देख लीजिए अभी के सेशन के लिए, यहीं से स्टार्ट करूंगा अगला सेशन। ठीक है भाई, दिस इज 10x sec x + 10x। ये तो मल्टीप्लिकेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही सॉल्व करा, पहला वाला टर्म तो आ गया sec x 10x, और जब ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया आपका 10 स्क्वायर x dx। sec x tan x का इंटीग्रेशन तो जानता हूं, लेकिन समस्या कौन खड़ी करेगा, 10 स्क्वायर x। 10 स्क्वायर x का तो ऐसे करते हैं, तो sec x tan x प्लस 10 स्क्वायर x कैन बी रिटर्न एज sec स्क्वायर x -1। अब तो कोई भी कर देगा। sec x tan x का इंटीग्रेशन हो गया sec x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, और 1 का हो गया x प्लस में c। बिल्कुल सिंपल है भाई। देखिए जितना कराया है उतना करिए। अगला सेशन यहीं से स्टार्ट होगा, यही ट्रिग्नोमेट्री वाले प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा। बढ़िया इलेक्ट्रीफाइंग सेशन होगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो भाई अभी के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में उन्हीं डाउट्स और उन्हीं सवालों के साथ स्टार्ट करेंगे, और मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।